तो यार क्या तुम लोग भी इस तरीके के प्रॉपर और प्रोफेशनल बैनर्स अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाना चाहते हो? अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप लोग इस तरीके के प्रॉपर और प्रोफेशनल बैनर अपने यूट्यूब चैनल के लिए किस तरीके से बना सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक नहीं बल्कि 2 यूट्यूब चैनल के बैनर बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप लोग प्रॉपर वे के अंदर सीख सको और समझ सको कि आप लोग इस तरीके के बैनर अपने यूट्यूब चैनल के लिए किस तरीके से बना सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बैनर बनाने में जितनी भी PNG इमेजेस का यूज किया है, उन तमाम इमेजेस का डाउनलोड लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोगों ने उस चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बैनर बनाने में जो अपनी पिक्स का यूज किया है, तो मैंने अपनी पिक्स को जो है वो कार्टून फॉर्म के अंदर यूज किया है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी अपनी पिक्स को कार्टून फॉर्म के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग जाके वो वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोग अपनी नॉर्मल या सिंपल पिक भी यूज करना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बढ़ते हैं जी हम लोग अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ और सीखते हैं कि आप लोग इस तरीके के प्रॉपर और प्रोफेशनल बैनर्स अपने यूट्यूब चैनल के लिए किस तरीके से बना सकते हो। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाजमी से लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग लाजमी दबा दो, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली बेसिस पर मिलती रहे। बढ़ते हैं जी हम लोग अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ और सीखते हैं कि आप लोग बैनर किस तरीके से बना सकते हो। तो आ गए हैं जी हम लोग अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर अगर आपने अपनी पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, देन आपने इसको कैंसिल करना है और ये जो न्यू टेक्स्ट है यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। देन आपने लास्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है, आपने इमेज साइज के ऊपर जाना है, आपने प्रीसेट कस्टम को क्लिक करके यूट्यूब चैनल बैनर को सेलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। देन इतना काम होने के बाद आप चाहें तो यहाँ से अपने हिसाब से बैकग्राउंड का कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास कोई फाइल बैकग्राउंड फाइल डाउनलोड है तो आप लोग उसको भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैं इस वाली फाइल को जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन इसको यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ। देन इतना काम होने के बाद इसको जो है मैं सेट कर लेता हूँ। देन इसको सेट करने के बाद आपने यहाँ से इसको लॉक करना है। देन आपने वापस प्लस वाले आइकन के ऊपर जाना है, आपने दोबारा फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाना है और यहाँ से आप लोगों ने इस वाली PNG को जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने इसको अपने हाथ से खींच के जो है वो बड़ा नहीं करना है, क्योंकि 95% लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी फिंगर से खींच के इसको स्क्रीन के ऊपर सेट करते हैं और उनके थंबनेल का साइज या अपने उनके बैनर का साइज जो है वो आउट हो जाता है। और फिर जब वो यूट्यूब के ऊपर जाकर अपना बैनर अपलोड करते हैं तो या तो उनका टेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा होता या उनकी इमेज या XYZ जो भी है वो लाइन में नहीं आ रही होती। तो मेक श्योर आपने ये करना है कि आपने इसको लाइन से खींच के बड़ा नहीं करना है। आपने सिंपल रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन के ऊपर जो है वो आना है और रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपने इसकी विड्थ जो है वो आपने 100% कर देनी और आपने ओके कर देना है। देन इतना होने के बाद आपने इसको यहाँ से लॉक कर देना है। ठीक है जी, इसको यहाँ से लॉक करने के बाद अगर आप चाहें तो इसका कलर जो है वो ड्यूरिंग एडिटिंग आप चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको एडिटिंग करने में कोई इशू ना आए। तो यहाँ पर मैं इसका कर देता हूँ जी कलर येलो। देन इतना काम होने के बाद अब आपने सबसे पहले अपनी जो है वो पिक इंपोर्ट करनी है कोई सी भी। तो यहाँ से मैं अपनी इस वाली पिक को जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन इंपोर्ट करने के बाद आपने इसको सेट करना है। ठीक है जी, तो मैं इसको साइज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। देन आपने पोजीशन के ऊपर जाके इसको पोजीशन कर देना है। देन इतना काम होने के बाद आपने रिलेटिव पोजीशन के ऊपर जाना और आपने इसको सेंटर में लाइन करना और आपने दोबारा लेयर के ऊपर आकर इसको लॉक कर देना है। देन आपने दोबारा प्लस वाले आइकन के ऊपर जाना और आपने इस वाली PNG को जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है जी, इंपोर्ट करने के बाद आपने इसको छोटा करना है और छोटा करने के बाद आपने लेयर्स के ऊपर जाकर इसको अपनी इमेज के नीचे ले आना है। ठीक है जी, इतना काम होने के बाद अब आपने इसको भी जो है वो अकॉर्डिंग टू योर इमेज आपने इसको भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है जी, इतना काम होने के बाद आपने इसको भी यहाँ पर लॉक करना है। देन आपने दोबारा प्लस वाले आइकन के ऊपर आना है और आपने टेक्स्ट के ऊपर जाना है और अब यहाँ पर आपने जो है वो अपने चैनल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ जी। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले अपने चैनल का फर्स्ट वर्ड जो है वो लिख दिया। देन आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और आपने जो है सबसे पहले अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है। देन बोल्ड करने के बाद आपने स्पेसिंग के ऊपर आकर अपने टेक्स्ट के बीच में जो है वो आपने स्पेस रख देना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। देन आपने जो है वो शेडो के ऊपर आना और यहाँ से शेडो को आपने इनेबल कर देना है। ठीक है, इतना काम होने के बाद अब आपने जो है वो अपने टेक्स्ट के साइज़ के ऊपर जाना है और आपने यहाँ से जो है अपने टेक्स्ट का साइज़ आपने यहाँ से सेट कर लेना है।
तो इतना काम होने के बाद मैं इसको अब सेट कर लेता हूँ अपने टैक्स को। ठीक है जी, अब मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसी टैक्स को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इसको ऊपर डबल प्रेस करके अब मैं यहाँ से अपने चैनल का सेकंड नेम लिख देता हूँ जी, दोस्त। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, इतना काम होने के बाद आपने दोबारा जो है वो प्लस वाले आइकन के ऊपर जाना है, देन आपने फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाना है और आपने यहाँ से जो है अपने सोशल मीडिया आइकन्स की जो है वो पीएनजी सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, ये मैंने कुछ इस तरीके से क्रिएट किए कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लोगो एक तरफ मिल रहे हैं। अगर आपका स्नैक और टिकटॉक पे भी अकाउंट है तो वो आपको अलग मिल रहे हैं, तो आप इसको ईजिली क्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। देन इतना काम होने के बाद मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसका जो है मैं शेडो इनेबल कर देता हूँ ताकि इसकी लुक थोड़ी सी इन्हांस हो जाए और मैं इसको थोड़ा सा जो है अब यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, और अब मैं दोबारा प्लस के आइकन पर जाकर टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम लिख देता हूँ। अगर आप लोगों के भी सोशल मीडिया का नाम सेम है तो आप सेम रख सकते हैं, वरना आप सिंपल ऊपर लिख दें जी फॉलो मी हियर। तो क्योंकि मेरे सारे अकाउंट्स का यूज़र नेम सेम है तो मैं यहाँ पर अपने यूज़र नेम जो है वो लिख देता हूँ। अच्छा जी, इतना काम होने के बाद अगेन आपने ए वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ से जो है आपने सबसे पहले फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने अगर इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड करें, वरना आप इसको ऐसे ही रहने दें। देन आपने स्पेसिंग के ऊपर आना है और आपने इसको जो है वो अपने अकॉर्डिंगली स्पेस दे देनी है। देन मैं शेडो के ऊपर आके शेडो को इनेबल करता हूँ। देन अब आपने जो है वो साइज़ के ऊपर आना है और साइज़ के ऊपर आने के बाद फ़िलहाल आपने इसका साइज़ जो है वो 29 पे रख के छोड़ देना है। ठीक है जी, अभी हम जो है वो इसको सेंटर में कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे और देन अब हम अपने टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इस की के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कर लेंगे। देन इतना काम होने के बाद अब आपने इन टेक्स्ट वगैरह की जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली सेटिंग करनी है, तो मैं जल्दी से इनको यहाँ पर जो है वो सेट कर देता हूँ। देन इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद आपने जो है वो अपने नाम को कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर लाइन के अंदर सेट कर देना है और देन नाम को सेंड करने के बाद आपने इन सब चीज़ों को जो है वो दोबारा से लॉक कर देना है। देन इन सब चीज़ों को लॉक करने के बाद आपने दोबारा प्लस वाले आइकन के ऊपर जाना है, आपने दोबारा फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाना है और आपने इस वाली पीएनजी को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके आपने इस पीएनजी को कुछ इस तरीके से जो है वो सेट कर देना है। देन इतना काम होने के बाद आपने इस वाली पीएनजी को यहाँ से लॉक कर देना है और आपने दोबारा प्लस वाले आइकन के ऊपर जाना है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर आपने जाना है और फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाने के बाद आपने जो है यूट्यूब वाला आइकन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने इसको जो है वो छोटा करना है और इसको छोटा करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। तो यहाँ पर इसको मैंने सेट कर दिया। देन अब मैं इसको जो है वो थोड़ा इन्हांस करूँगा। मैं शेडो के ऊपर जाऊँगा, शेडो इनेबल करने के बाद मैं फर्स्ट इसको ऑफसेट x 6 करूँगा, ऑफसेट y भी जो है मैं इसका 6 करूँगा और देन ब्लर रेडियस में इसका 4 करूँगा और देन इसका कलर जो है मैं यहाँ से वाइट कर दूँगा। ठीक है जी, देन इतना काम होने के बाद आपने दोबारा प्लस वाले आइकन के ऊपर जाना है। आप चाहें तो ये पीएनजी भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ये पीएनजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये वाली पीएनजी को जो है वो यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और छोटा करने के बाद इसको मैं यूट्यूब के नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसको कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। ये देखें, लॉक करना भूल गया था तो ये डिसअलाइन हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से रख देता हूँ और ये जो सोशल मीडिया वाला आइकन है इसके ऊपर मैं यहाँ से इसको क्लिक करके आप चाहें तो शेडो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से उठाने के बाद इसको मैं यहाँ से छोटा करता हूँ और इसको छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से स्ट्रेट करता हूँ और स्ट्रेट करने के बाद मैं इसको जो है वो अपने सोशल मीडिया आइकन्स के नीचे ले आता हूँ। इसको यहाँ पर नीचे लेकर आने के बाद आप इसका कलर XYZ अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगता है। तो मैं यहाँ से जो है वो इसका कलर 5 कर देता हूँ और 5 करने के बाद इसकी ओपासिटी को जो है मैं वो हल्का सा लो कर देता हूँ। कुछ इसको मैं 55 रख देता हूँ। देन 55 रखने के बाद अब आप इसको अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर आप इसको सेट कर सकते हैं।
तो मैं इसको लॉक करता हूँ। देन अब मैं इसको जो है वो शेप और साइज़ में अलाइन करता हूँ। देन इसको कुछ इस तरीके से करने के बाद आपने इसको सिंपल डन करना है और आपने जो है वो सिंपल अपनी इस वाली इमेज को जो है वो अनसीन करना है और आपका यूट्यूब चैनल का लोगो जो है वो बनकर तैयार आपके यूट्यूब चैनल का बैनर जो है वो बनकर कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको सिंपल जो है वो डाउनलोड कर लें। अब मैं आपको जल्दी से एक और मज़ेदार चीज़ करके दिखाता हूँ इन्हीं सब के ऊपर। तो मैं जो हूँ वो यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो मेरा बैकग्राउंड है मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के होते हुए बिल्कुल ही एक डिफरेंट जो है वो थंबनेल चैनल का बैनर क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपने प्लस वाले आइकन के ऊपर जाकर फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाना है और आपने यहाँ जाने के बाद जो है इस वाली इमेज को सेलेक्ट करना है। देन इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। देन इसको कुछ इस तरीके से बड़ा करने के बाद आपने इसको सबसे पहले जो है आपने इसको नीचे लेकर आना है और नीचे लेकर आने के बाद आपने इसको यहाँ पर रखना है। यहाँ पर रखने के बाद आपने इसको इनेबल करना है और आपने इसको जो है इसके साइज़ को सेट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। देन इसको इतना करने के बाद आपने रिलेटिव पोजीशन के ऊपर आना है, आपने सेंटर में करना है और आपने इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। ठीक है जी, अब ये जो टेक्स्ट हैं आपने इन टेक्स्ट को जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से करना है जी अनलॉक। और अनलॉक करने के बाद आपने जो है वो लेयर्स वाले ऑप्शन को बंद करके ए वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और आपने इनका कलर जो है वो कर देना है जी यहाँ पर ब्लैक और इसका कलर भी जो है आपने यहाँ पे कर देना है जी ब्लैक। देन इनका कलर ब्लैक होने के बाद आपने सिंपल इनका शेडो जो है वो ऑफ़ कर देना है। यहाँ से मैंने इसका शेडो ऑफ़ किया, यहाँ से मैंने इसका शेडो ऑफ़ किया। देन अब आपने जो है वो इनको दोबारा से लॉक कर देना है। इसको मैं अनलॉक करता हूँ और इन दोनों को मैं लॉक कर देता हूँ। देन आपने दोबारा यहाँ पर आना है और आपने इसका कलर जो है वो यहाँ रख देना है जी येलो। तो यहाँ पर इसका कलर जो है वो मैंने यहाँ रख दिया है जी येलो। और देन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा PNG है आपने उसको यहाँ से जो है वो अनहाइड कर देना है। तो लें जी, बिल्कुल विदिन अ मिनट आपका सेकंड लोगो भी जो है वो बिल्कुल ऑफिशियल तरीके के अंदर क्रिएट हो चुका है। देन आपने दोबारा लेयर्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और आपने इसको जो है वो यहाँ से बंद कर देना और बंद करने के बाद आपने इसको भी जो है वो सेव एज इमेज पे जाके कस्टम के ऊपर जाके आपने भी इसको अल्ट्रा के ऊपर जो है वो सेव टू गैलरी कर देना है। तो इस तरीके से विदिन अ मिनट आप लोग जो है सिंपल वे के अंदर एक अच्छे और एक इंटरेस्टिंग जो है वो अपने चैनल के लिए प्रोफेशनली बैनर बना सकते हैं। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग लाजमी दबा दिएगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।